तो चलिए बात करते हैं आज लिवर की एक ऐसी बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, वो है फैटी लिवर। तो फैटी लिवर होने से होता क्या है? नॉर्मली जो लिवर का फंक्शन है वो इम्पेयर हो जाता है। तो इससे पहले जानते हैं लिवर का फंक्शन होता क्या है। लिवर हमारी बॉडी का एक बहुत एसेंशियल ऑर्गन है। वो जैसे कि हमारे आयरन को स्टोर करने में हेल्प करता है, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, एक बाइल जो पिगमेंट है वो बना करके, वो ट्रांसपोर्ट करके, और ऐसे बहुत सारे वाइटल जो फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में लिवर परफॉर्म करता है। तो अगर लिवर जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं हमारी पूरी बॉडी में जो अफेक्ट होंगे। तो नॉर्मली फैटी लिवर डिजीज़ दो तरह का होता है, एक होता है अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। तो जानते हैं दोनों में क्या अंतर है। तो अल्कोहल लिवर डिजीज़ जो है, जो अल्कोहल पीने से होता है, ज़्यादातर जो लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उनमें लिवर में चेंजेस आने लगते हैं, इन्फ्लेमेशन होने लगती है। इसके साथ-साथ फाइब्रोसिस भी हो सकता है, सिरोसिस भी हो सकता है, ये सारी जो आउटर कवरिंग है लिवर की वो अफेक्ट होने लगती है। दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। इसमें क्या होता है, अल्कोहल एक रीज़न नहीं होता, इसके अलावा कोई और क्रॉनिक प्रॉब्लम अगर किसी पेशेंट को पहले से डायबिटीज़ या कोई लॉन्ग टर्म बीपी ऐसी कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, उसका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, तो धीरे-धीरे उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हो जाता है। फैटी लिवर के रिस्क पे कौन से ऐसे लोग हैं जो फैटी लिवर के रिस्क पे रहते हैं? पहले तो ये ओवरऑल एशिया में सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। यहाँ तक कि जो वुमेन हैं जब वो मेनोपॉज़ अटेन कर लेती हैं, पीरियड्स बंद होने के बाद जो फैटी लिवर है वो बहुत कॉमन देखा जाता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनका लाइफ़स्टाइल सेडेंटरी है, ओबेसिटी है या मोस्टली बेली एरिया पे जो फैट है वो ज़्यादा है, उनको फैटी लिवर होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं क्योंकि उनका मेटाबॉलिज़्म पुअर हो जाता है। ऑल्सो इसके साथ-साथ कई बार ऐसे पेशेंट्स भी देखे जाते हैं जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स या स्लीप एपनिया, जैसे कि नींद में उनकी सांस बार-बार रुकती है या नींद में जो उनको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है, ये जो सारी कैटेगरी के लोग हैं इनको रिस्क फैक्टर ज़्यादा है फैटी लिवर होने के। तो अगर आपको फैटी लिवर है तो क्या सिम्पटम्स आ सकते हैं? नॉर्मली फैटी लिवर में स्वेलिंग आ जाती है लिवर में, जिसके कारण अब्डोमिनल पेन रहती है। राइट साइड पे अपर साइड जो है वो अब्डोमेन जो है वो पेन करेगा, वहाँ पे सोजिश होने के कारण कांस्टेंट जो स्टमक अब्डोमिनल पेन है वो पेशेंट को रहती है। इसके अलावा वॉमिटिंग, नॉजिया, जॉन्डिस के कुछ सिम्टम्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा वीकनेस, फटीग फील होना, हेडेक होना, डाइजेशन पूरी तरह से इम्पेयर होना, प्रॉपरली जब खाना डाइजेस्ट नहीं होता है उसके कारण गैस्ट्रिक हेडेक्स भी हो सकती हैं और कई बार फीवर भी आ सकता है। तो चलिए जानते हैं इसको हमने पता कैसे करना है, डायग्नोस कैसे करना है कि फैटी लिवर है या नहीं है। तो पहले तो जब फैटी लिवर की कुछ सिम्पटम्स आने लगते हैं तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि आप अपना एलएफटी कराएं, जिसको हम लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं। उनमें हम देखते हैं कि जो लिवर के कुछ एंजाइम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं। इसके अलावा आप एलएफटी के अलावा सिटी स्कैन या एक अल्ट्रासाउंड स्कैन भी करवा सकते हैं, जिससे कि हमें एक प्रॉपर पिक्चर जो है लिवर की वो मिल जाती है। और एडवांस स्टेजेस में अगर हमें पता करना हो, क्लैरिटी लेनी है, तो हम फाइब्रो स्कैन भी करवा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फैटी लिवर डिजीज़ की मैनेजमेंट और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। मोस्टली जो इसकी मैनेजमेंट है वो डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस से की जाती है। जो इसका ट्रीटमेंट का फोकस है वो आपके लाइफस्टाइल चेंजेस पे ही रहता है। सबसे पहले तो अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और आपका अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है तो आप अल्कोहल को जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली क्विट कर दें। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज 40 मिनट्स जो है वो आप डेली एक्सरसाइज करें किसी भी फॉर्म में, बेशक वो वॉक हो सकता है, रनिंग हो सकता है या वेट मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो सकती है। प्रॉपर वेट जो है वो मैनेज करें ज़रूर, ताकि जो आपका लिवर है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। इसके अलावा जो डाइट है वो आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। जो वेट लॉस भी करना है वो ग्रेजुअल होना चाहिए। एकदम से सडन वेट लॉस जो है आपके लिवर पे एक्स्ट्रा लोड जो है वो डाल सकता है, इसलिए जो है डाइट आपकी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और गुड फैट जो है वो डाइट में इंक्लूड करें। फैटी लिवर कम्प्लीटली रिवर्सिबल होता है। अर्ली स्टेजेस में हम इसे रिवर्स कर सकते हैं क्योंकि जो लिवर है इटसेल्फ हील हो जाता है, रीजनरेट हो सकता है। अगर हम इसे प्रॉपरली मैनेज करें लाइफस्टाइल चेंजेस से तो हम फैटी लिवर डिजीज़ को रिवर्स कर सकते हैं।